Hello students, welcome to Rational Bugs. Today we are starting exercise 12C of class 7th. ठीक है, linear equations कर रहे हैं हम चैप्टर. Question number 1 is x by 2 plus x is equals to 9. इस बार आप देखिए तो हमारे पास है वेरिएबल प्लस वेरिएबल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. कुछ डिनोमिनेटर में नहीं था तो अपॉन 1 मान दिया है. अब क्या करना है, पहले हमें वेरिएबल वाली साइड सॉल्व करनी है. नॉर्मली अगर यहाँ पे 2 ना होता और x प्लस x होता तो हम 2x लिख लेते ना. वैसे सॉल्व करना है पहले वेरिएबल साइड को. x अपॉन 2 x अपॉन 1, 2 और 1 के इसमें हमारे पास आएगा 2. x प्लस 1 है, 1 का 2 बनाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. और नंबर एज दिस is equals to 9. This will be 3x upon 2 is equals to 9. Add करें 1x plus 2x. Now x is equals to 9 multiplied by 2 upon 3. So x is equals to 1 time 3 times. So answer will be 6. Next we have question number 2. X by 5 plus 2x upon 1 is equals to 33. एलसीएम ले रहे हैं किसका, डिनोमिनेटर का. 5 and 1 का 5 आ जाएगा. x प्लस 1 का 5 को करेगा मल्टीप्लाई बाय 5 करने के लिए, जैसे मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं. 10x is equals to 33. So this will be 11x upon 5 equals to 33. x is equals to 33 multiplied by 5 upon 11. ये पहले कर चुके हैं इसलिए मैं स्टेप बता नहीं रही. ठीक है, ये क्रॉस हो जाता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास. 1 टाइम 3 टाइम x is equals to 15. This is our second answer. Moving on to question number 3. Question number 3 is 3x upon 4 plus 4x is equals to 38. सॉल्व करते हैं. डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं. एलसीएम 1 और 4 का 4 आएगा. So this implies 4 3x plus 1 कितने टाइम्स 4, 1 4 टाइम्स 4 तो मल्टीप्लाई बाय 4. 16x is equals to 38. This implies 19x upon 4 is equals to 38. फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं. This implies 19x is equals to 38 multiplied by 4. क्रॉस किया है. x is equals to 38 multiplied by 4 whole upon 19. So 19 1 and 19 2 times. So x is equals to 2 into 4 which is 8. इजी क्वेश्चन है. सोचना है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह देखनी है डायरेक्टली कैसे की जा सकती है. क्योंकि हम पहले 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं तो मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि ट्रांसपोज कैसे कर रहे हैं ये समझ आ जाएगा. ठीक है, कुछ नया होगा स्टेप तो मैं अलग से बताऊंगी. Moving on to question number 4. Here we have again एक वेरिएबल x by 2 है, एक वेरिएबल x by 5 है. दोनों को ऐड करना है और इक्वेट करना है 14 के इक्वल. x by 2 x by 5 एलसीएम ऑफ 2 and 5. डिनोमिनेटर कैसे करते हैं बाद 2 और 5 का एलसीएम आता है 10. 2 कितने टाइम्स 10, 2 5 टाइम्स तो इसे मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं. 5 2 टाइम्स 10 तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं. So 5x plus 2x is equals to 14. 7x upon 10 is equals to 14. 7x is equals to 14 multiplied by 10. X is equals to 14 multiplied by 10 upon 7. 1 time, 7 2 times. X is equals to 20. This is our answer. Moving on to question number 5. Question number 5 is x upon 3 minus 20 by x upon 4 is equals to 2. Easy है. 3 and 4 का LCM will be 12. 4x minus 3x. ठीक है, समझ आ गया स्टेप. टू क्या है 4x minus 3x. इसे मल्टीप्लाई बाय 4 किया है, इसे मल्टीप्लाई बाय 3 किया है. LCM लेना तो आता है ना. 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स तो न्यूमरेटर को 4 से कर दिया. 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया. is equals to 2. So 1x upon 12 is equals to 2. X is equals to 2 into 12 which is 24. So our answer is 24. Next is question number 6. Question number 6 in the plan. Y plus y by 2 is equals to 7 by 4 minus y by 4.
तो यहाँ हम देख रहे हैं y वाली टर्म्स जो है हमारे पास कितनी है, 3 टर्म्स है y वाली, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले क्या करते हैं, y वाली टर्म्स गैदर करते हैं। और भी मेथड होते हैं करने के, बट इजी करने की कोशिश करते हैं कि y/1 प्लस y/2, ये नेगेटिव वाली टर्म ट्रांसपोज होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, इज इक्वल टू 7/4। नाउ एलसीएम लेना है 1, 2 एंड 4 का। डिनोमिनेटर कैसे लेते हैं, तीनों को एक साथ ले लेते हैं, कुछ इजी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एलसीएम जितना भी आए इज इक्वल टू 7/4 हमारा चल रहा है, ठीक है, प्रीवियस सेल पर। नाउ एलसीएम 1, 2 एंड 4 का आएगा 4, तो 4 हो गया। 1 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 2 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो प्लस 2y हो गया। 4 into 1 is 4, तो प्लस 1 y। Now 4 plus 2 plus 1 will be 7y/4 is equals to 7/4. So y is equals to 7/4. डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, कैंसिल करके सब आंसर आएगा 1। ठीक है, बेसिक तो आ जाएगा करना, इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्टली क्वेश्चंस कर रही हूँ। अदरवाइज पूरा फर्स्ट जिस एक्सरसाइज करती ना वैसे भी एक स्टेप एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो इट विल टेक मच मोर टाइम। तो कुछ इजी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 4x डिवाइडेड बाय 3 है माइनस 7x डिवाइडेड बाय 3 है इज इक्वल्स टू 1। इजी कर दिया है, दोनों 3 है तो एलसीएम भी 3 आ गया। 4x माइनस 7x इज इक्वल्स टू 1। 4x में से 7x गए, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। अब साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का। बड़ा कौन सा है दोनों में से, 7 बड़ा है, माइनस 3x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। इसे अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं 3 1 टाइम 3 1 टाइम तो भी दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि माइनस 3 कैसे गायब हो गया, तो इसे और क्या कर सकते हैं, सिंपलाइज करके मैं ये बता देती हूँ। 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में हो जाता 3 और ये नेगेटिव 3 डिवीजन में आ जाता। ये जो करते हैं ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, इसे कैंसिल करते हैं तो भी -1 बनता, ठीक है। दोनों मेथड करेक्ट है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज 1/2m m वेरिएबल इज बार प्लस 3/4m माइनस m इज इक्वल्स टू 2.5। सॉल्व कर रहे हैं m के लिए, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, दैट इज 2, 4 एंड 1 का एलसीएम एक साथ कर रही हूँ मैं तीनों टर्म्स का। तो 1, 2, 4 का एलसीएम आएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 2.5 एज इट इज। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो ये 2m हो गया। 4 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स, तो 3m एज इट इज। 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4m। ये आ रहा है 5m माइनस 4m अपॉन 4 इक्वल्स टू 2.5। 1m इज इक्वल्स टू, या अपॉन 4 भी लिख देते हैं, 2.5। m इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 which is equals to 10. m is equals to 10 is our answer. Now moving on to question number 9. Question number 9 में again हमारे पास 3 वेरिएबल टर्म्स है और एक कांस्टेंट टर्म है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, 2x अपॉन 3 पहला वेरिएबल प्लस x अपॉन 2 दूसरा वेरिएबल माइनस 3x अपॉन 4 थर्ड वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। तो अगेन 2, 4 एंड 3 का एलसीएम 3 टर्म है, तीनों को एक साथ लेते हैं। 2, 3, 4 लिखती हूँ मैं। 2, 3, 4 के एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12। सो 4/12 हो गया इज इक्वल्स टू 1 चल ही रहा है। 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 4। 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो हमारे पास हो गया 8x, इसे सिंपलाइज करा देते हैं, प्लस 6x माइनस 9x, ठीक है। now 8 प्लस 6, या मैं इसे एक बार रीराइट करती हूँ, लिख सकते हैं जो भी इजी लगे। यहाँ से 12 हटेगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया,
Now 8 plus 6 is 14. 14 minus 9 is 5. 5x is equals to 12. So x is equals to 12 upon 5, which is equals to 2 whole to the 5. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 10. 3a upon 4 plus a upon 6 is equals to 66. किसका एलसीएम लेना है? क्या क्या है डिनोमिनेटर में? 4 and 6. कितना होता है 4 and 6 का एलसीएम? आना चाहिए, बिना सॉल्व करे निकाल सकते हैं 4 and 6 का एलसीएम. बड़ा नंबर देखते हैं, उसके टेबल को हम पढ़ते हैं. उसमें जो पहला मल्टीपल होता है जो दोनों के टेबल में आए वो हमारा आंसर होता है. जैसे 6 का टेबल है 6 into 1 is 6. 4 के टेबल में नहीं आता. 6 into 2 is 12. 4 के टेबल में आता है. एलसीएम कितना हो गया 4 और 6 का? 6 के टेबल में पहला मल्टीपल जो दोनों टेबल में आ रहे हैं वो है 12. सो होल अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 66 है. ये हमारे पास हो गया 3a मल्टीप्लाइड बाय 3 होना चाहिए प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 2 होना चाहिए. 9a plus 2a upon 12 is equals to 66. 11a upon 12 is equals to 66. a is equals to 66 multiplied by 12 upon 11. क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. 1 times 6 times, so a is equals to 6 into 12, which is equals to 17. कैलकुलेशन इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट समझ के करना है. और जो भी कर रहे हैं ना समझ के करना है. जल्दी जल्दी करने में क्वेश्चन लॉन्ग हो जाते हैं, तो कोशिश करनी है आराम आराम से किया जाए, बट करेक्ट किया जाए. टाइम बस ही बचाया जा सकता है. नेक्स्ट इज 11th, व्हिच इज 2p अपॉन 3 माइनस p अपॉन 5. जल्दी से सोचो 3 और 5 का एलसीएम क्या होना चाहिए? क्या होगा 3 और 5 का एलसीएम? 5 के टेबल में पहला नंबर जो 3 के टेबल में भी आया. 5 के टेबल में आता है 5, 10, 15, 20. तो इसमें से 15 है जो दोनों के टेबल में आया, तो 15 एलसीएम हो गया. ठीक है, तो दिस इज 15. 3 into 5 होता है तो ये 10 हो गया 10p. 5 into 3 होता है तो ये 3p हो गया, इज इक्वल्स टू 35. 7p अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 35. p is equals to 35 multiplied by 15 upon 7. 1 and 5. So p is equals to 75. This is our answer. करते हैं. ठीक है, आ रहा है, समझ में आ जाएगा. कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि ना है. नेक्स्ट इज 0.6a. सारे डेसिमल में आ रहे हैं. 0.2a is equals to 0.4a. ये क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो, ये सॉल्यूशन कराने की जरूरत नहीं है. ट्राई करके देखो. वीडियो पॉज करके फिर ट्राई करके देख लिया करो. कुछ क्वेश्चंस तो आने चाहिए, काफी कर चुके हैं. 0.6, 0.2, 0.4 सारे ए वाले टर्म्स हैं. क्या करने चाहिए? सारे एक साथ आने चाहिए. 0.2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू 8. अकेला कांस्टेंट है हमारे पास, बाकी तीनों वेरिएबल है. सॉल्व करें. 6 plus 2 is 8. 8 minus 4 will be 4. 0.4a is equals to 8. a is equals to 8 upon 0.4. यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा न्यूमरेटर में. सॉल्व करते हैं. 4 1 टाइम, 4 2 टाइम्स. ये और ये कैंसिल मत कर देना, ये 0 4 है. ठीक है, ये हटा के बनाया हुआ 0 4 4 ही होता है. So this is 2 into 10, which is 20. Now we want to question number 13. Question number 13 is p plus 1.4p is equals to 48. Easy question है. p means 1p. 1p plus 1.4p कितना हो जाएगा? 1 और 1.4 2.4. p is equals to 48. नहीं आ रहा है तो ऐसे ऐड किया है. 1/4 1.0 मान के किया है. 1 यहाँ ऐड कर दोगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है, सो p is equals to 48 upon 2.4. डेसिमल रिमूव किया तो मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया. टेबल 24 का डायरेक्ट कर रहे हैं 1 टाइम 2 टाइम्स. सो p is equals to 20. ये हमारा फाइनल आंसर है. अब हमारे कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14 से परसेंटेज आई गेस पढ़ चुके होंगे स्कूल वगैरह में, अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो.
ठीक है, अभी मैंने वीडियो बनाई नहीं है उसकी। तो 14 करते हैं, 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 20, हमें ये सॉल्व करना है। तो 10%, परसेंट मीन्स पर 100, पहले से सॉल्व करते हैं, इसे लिखेंगे 10/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x का होता है x और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज बनाना ताकि क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। इज इक्वल्स टू 20, सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन लिख सकते हैं 1x/10 इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10, so x इज इक्वल्स टू 200, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं 15, अगेन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है y प्लस 20% ऑफ y इज इक्वल्स टू 18। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ये तो y एज इट इज रहने देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 20% मीन्स 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, y का y इज इक्वल्स टू 18, इसे सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 टाइम 2 5 टाइम्स, तो ये हो गया y प्लस या y/1 प्लस 1/5y इज इक्वल्स टू 18। दोनों y वाली टर्म्स हैं, एक में डिनोमिनेटर 1 है, एक में 5 है, एलसीएम आ जाएगा 5। सो 5y प्लस 1y इज इक्वल्स टू 18। आई होप इस वाले स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। डायरेक्ट किया है, यहाँ मल्टीप्लाई करके मैंने सॉल्व कर रहा है 21 टाइम 25 टाइम्स। अगर नहीं करना है तो 2100 को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। So this is 6y/5 is equals to 18. Y is equals to 18 multiplied by 5/6. 6 1 time, 6 3 times. 3 into 5 is 15. ये हमारा फाइनल आंसर है। Next is question number 16, which is x minus 30% of x is equals to 35. इसे सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस का साइन अलग आया है इस बार हमारे पास। सो x माइनस 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 35। एलसीएम ले रहे हैं x/1 और x/100 का, एलसीएम आएगा 100। नाउ 100x माइनस 30x इज इक्वल्स टू 35। 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70x/100 is equals to 35. This implies x is equals to 35 into 100 upon 70. सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 1 टाइम 5 times. तो our answer is 50. Moving on to question number, ठीक है, कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन तो सॉल्व कर सकते हो। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टाइप का है। अपने आप में जो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ना, वो थोड़ा समझना पड़ता है, बाकी सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है कोई। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 नाउ, व्हिच इज x प्लस 4, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स को बाइनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल अपॉन 2 प्लस ये मोनोमियल है हमारे पास एक अपॉन 7, ठीक है। तो ऐसे तो ये सिंगल टर्म में रीड होगा, बट ये दो है, इसे करने का मेथड थोड़ा सा चेंज रहेगा। इसे एलसीएम किसका लेना है, 2 और 3 का, इसे सिंगल टर्म ऐसे मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास अगेन 6 आता है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 7। 6 यहाँ क्रॉस कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास हो रहा है 3x plus 12 plus 2x is equals to 7 multiplied by 6. So this is 5x plus 12 is equals to 42. Further, 5x is equals to 42 minus 12. 5x is equals to 30. कितना आएगा x की वैल्यू? x is equals to 30 upon 5. Therefore, x is equals to 6. Moving on to question number 18, which is y plus 2 upon 3, y plus 5 upon 4 is equals to 6. सबसे पहले क्या करना है, जब भी टर्म्स ऐसे हों कि दो अलग अलग नंबर्स ऐड हो रहे हों, तो
तो हमें ब्रैकेट लगा के उन्हें सिंगल मान लेना है ताकि क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन गलत ना करें, ठीक है। तो ये होगी पहली टर्म, ये दूसरी टर्म। 3 and 4 का एलसीएम विल बी 12 इक्वल्स टू 6 चल रहा है, ये इसके पास चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। नाउ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे y बाय 2 को, y प्लस 2 को, और से करेंगे 3 से। सॉल्व करते हैं। 4y प्लस 8 प्लस 3y प्लस 15, 6 मल्टीप्लाइड बाय 12। नाउ 4y प्लस 3y गैदर कर रही हूँ, लाइक टर्म एक साथ करनी है, इज इक्वल्स टू 72। दिस इम्प्लाइज 7y इज इक्वल्स टू 72 minus 15 minus 8। 7y is equals to 72 में से 15 हटा रहे हैं पहले, 62 में से 5 गए, ये हमारे पास आ रहा है 57 minus 8। फर्दर सॉल्व करते हैं। 7y is equals to 57 minus 8 is 49, so y is equals to 49 upon 7 which is equals to 7। so हमारा आंसर फाइनल आ रहा है 7। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन हमें क्या दे रखा है, दो हमारे पास सेम टर्म्स हैं, सेम टर्म इन द सेंस ब्रैकेट यूज करने वाले, ठीक है। 19 प्लस 3a minus 2 अपॉन 7। जैसे ऐसी टर्म लिखे ना ब्रैकेट्स लगा दिया करो, ये क्वेश्चन इजी होता है। ब्रैकेट्स का क्या फायदा होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है जो भी ब्रैकेट के बाहर आएगा वो अंदर जितनी भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 7 and 4 के एलसीएम पूरे कितना आएगा, 7 and 4 28, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करना है पहले ब्रैकेट को, साइन नीचे माइनस का है। 7 से मल्टीप्लाई करना है दूसरे ब्रैकेट को, इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व करते हैं। 12a माइनस 8 माइनस 7a माइनस माइनस प्लस 14 is equals to 2 multiplied by 28. So this is 12a minus 7a minus 8 plus 12. 28 into this will be 56. This is 5a is equals to 56 plus 8 minus 14. So 5a is equals to 56 plus 8 is 6 and 8 74. 64 minus 14 is 50. So a is equals to 50 upon 5. A is equals to 10. This is our final answer. Now we have question number 20, which is 1 by 2 x plus 5 minus 1 by 3 x minus 2 is equals to 4. इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा हार्ड क्यों करा हुआ है क्योंकि इन्होंने अलग से लिख दिया है नंबर। ये ऐसे ही है, दिस अपॉन 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम होता है, और दिस अपॉन 3 1 से मल्टीप्लाई किया सेम होता है। नाउ 2 और 3 के एलसीएम इज 6, ये हमें पता ही है, दिस इज इक्वल्स टू 4 बोला हुआ है। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 को, दिस इंप्लाइज का साइन हम लगा सकते हैं। माइनस 2 से कर रहे हैं x माइनस 2 को, सॉल्व करते हैं। दिस इज 3x प्लस 15 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6। तो 3x माइनस 2x यहाँ गैदर कर लेते हैं, प्लस 15 and 4 19 लिख लेती हूँ, इज इक्वल्स टू 24। So this implies x is equals to 24 minus 19. 24 minus 19 is 5. So our answer is 5. अब कर रहे हैं 21, which is ब्रैकेट में लिखी हूँ पहले, ठीक है। मैं टर्म में पहले ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए। x minus 2 minus x minus 3, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है और इक्वल्स टू 0 है। 2, 3 and 4 का एलसीएम विल बी कितना आना चाहिए, 12, ठीक है। ये लाइन पूरी टेढ़ी रहती है, बिल्कुल लिखने की जगह कम रहती है। अब क्या करना है, 12 आ रहा है, 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स, बाकी एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स, बाकी एज इट इज, माइनस का साइन। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स, x minus 3। डन। सॉल्व करते हैं।
6x minus 6 minus 4x minus minus plus 8 minus 3x minus minus plus 9 and 0 divide का multiply साथ में 12. Further this implies 6x minus 4x minus 3x. क्या करा, x वाले टर्म सारे एक साथ कर दिए हैं और कांस्टेंट वैल्यूज सारी एक साथ कर दी हैं. 0 into 12 12 नहीं होता है, 0 ही होता है. So now we have 6 minus 4 2 2 minus 3 is minus 1. ये सब अलग हो गया है is equals to, ये कितना हो जाएगा, 0 में यहाँ जाके एडिशन होगा या यहीं पे सॉल्व करें मिल सकते हैं. 6 minus 8 minus 9. ठीक है. So minus x is equals to 6 minus 8 is minus 2 minus 2 minus 9 is minus 11. So x is equals to minus 11. ये माइनस माइनस ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होता है अपॉन माइनस 1 चला जाता है, माइनस कैंसिल हो जाता है और आंसर पॉजिटिव आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 22 व्हिच इज x plus 1 plus x plus 4 is equals to x minus 4. डिनोमिनेटर इसका 7 है, इसका 3 है, इसका 5 है. अगर देखें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, वेरिएबल वेरिएबल एंड वेरिएबल. क्या करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सारे टर्म्स को पहले एक साथ कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए, दो बार मेहनत ना करनी पड़े. ये इधर ही है ऑलरेडी लेफ्ट साइड, ये वाली टर्म जो है राइट से लेफ्ट आ रही है. राइट से लेफ्ट आने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज हो जाना. ठीक है. यहाँ कुछ नहीं बचा, ये उठ के यहाँ से यहाँ आना. इसलिए इसका अगर घर है तो अपने घर से इधर इनके घर आ गया तो अपने घर में कोई नहीं बची है, 0 हो गया. यहाँ दूसरे के यहाँ आ रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव था. सॉल्व करते हैं. नाउ 3 5 एंड 7 का एलसीएम लेंगे. 7 के टेबल में ऐसा नंबर जो 5 के टेबल में भी आता हो और 3 के टेबल में भी आता हो. 21 एंड 3 थोड़ा सा एक बड़ा नंबर आ रहा है हमारे पास, 105 बन रहा है. ठीक है. तो 3 के टेबल में 105 कब आता है इसके लिए मैं बता ही. ठीक है. सबसे बड़ा करते हैं. 3 5 एंड 7 का एलसीएम लिया है ऐसे 1 टाइम 5 एंड 7 एज इट इज. 5 से 1 1 7 एज इट इज. 7 से 1 1 1. अब 105 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं 3 के लिए, तो जो यहाँ नंबर हम सॉल्व कर रहे थे उसे हाइड कर देते हैं, रिमेनिंग हमारे आंसर्स में आ जाते हैं. 5 into 7 is 35. यहाँ हम यूज करेंगे 35 x plus 1 प्लस ये नंबर मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं बाकी लिख देती हूँ ताकि समझ आ जाए हम नंबर ले कैसे रहे हैं. x minus 4 equals 0. अब नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में हमारे पास है 5 के टेबल में 105. तो ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इसमें से 5 को हाइड कर लेते हैं. हमारे पास क्या बच रहा है 3 एंड 7. मल्टीप्लिकेशन में दैट मींस 21 यूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है 7 के टेबल में 105. तो 7 को हाइड कर लेते हैं. इन तीनों से तो बन रहा है 105. 7 हाइड किया तो 3 into 5 is 15. चूज कैसे करना है ये आना चाहिए. ठीक है. वरना डिवाइड करके देखते हैं पूरा. सॉल्व करते हैं. दिस विल बी 35x plus 35 plus 21x plus 84 minus 15 minus minus plus 16 is equals to 0. अगर ये यहाँ से हटा दें पूरा ही 0 मल्टीप्लाइड बाय 105. सॉल्व करते हैं. 35x plus 21x minus 15x is equals to 0. माइनस 35 0 का नंबर इधर कर रही हूँ. माइनस 84 माइनस 60 सारे माइनस चलेंगे. ठीक है. सॉल्व करते हैं. सो दिस विल बी 35 प्लस 21 कितना हो जाएंगे 56. 56 माइनस 15 50 माइनस 10 40 46 माइनस 5 विल बी 41. x इज इक्वल्स टू सारे नेगेटिव है. 5 प्लस 4 9 6 and 8 is 14. 14 plus 3 is 17. तो ये हमारे पास आ रहा है 179 माइनस 1. सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 179 अपॉन 41. ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, मिक्स में कर देते हैं. बट 41 के टेबल में 175 9 तो बहुत बड़ा आ जाएगा. 4 टाइम्स करें तो 16. 4 टाइम्स 0 4 एंड रिमेनिंग विल बी 65 50. नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23. एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है. इजी है. करते हैं. 15 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं. 2 into 5 is 10 माइनस into माइनस is प्लस
एंड 2 into 3 is 6x. अगेन ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 4x minus 12 plus 13. यहीं पे सॉल्व करते हैं जितना भी हो पाए. इसका आंसर आ रहा है 5 plus 6x, ये माइनस किया है 4x plus 1. अब करते हैं ट्रांसपोज. 6x minus 4x is equals to 1 minus 5. So it is 2x minus 4. यहीं पे सामने कर रहे हैं. This implies x is equals to minus 4 upon 2, which is minus 2. This is our final answer. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 24. It is 2x plus 1 upon 3x minus 2 equals to 1 whole 1 by 4. क्या करने को कहा था मैंने? जब भी ऐसी वेरिएबल का रिटर्न आते हैं, हम दो चल रहे हो वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ या बाइनोमियल हो तो डायरेक्ट तो ब्रैकेट्स यूज करना है. ठीक है, तो पहले मैं इसी को और सॉल्व करके लिख देती हूँ. इम्प्लाइज क्वेश्चन क्या है? 2x plus 1 upon 3x minus 2 is equals to 5 by 4. अब जब भी क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में हो कि एक एक फ्रैक्शन गिवन हो, हमें लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, जैसे a upon b एक फ्रैक्शन हो गया is equals to c upon d एक फ्रैक्शन हो गया, तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. एक का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिल रहा है? 4 आ रहा है इसके पास, ऐसे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x plus 1 एंड ये नंबर जा रहा है 5 के पास, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3x minus 2. आगे तो आता ही है वरना 4 into 2x is 8x plus 4 is equals to 15x minus 10. So 4 plus 10 is equals to 15x minus 8x. 14 is equals to 7x. X is equals to 14 upon 7 which is equals to 2. तो हमारा आंसर आया है 2. Moving on to question number 25. अब है 21 minus 3 times x minus 7 is equals to x plus 20. 25. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रही हूँ. फिर अगेन बोल रही हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके पूछना है. वैसे आ जाएगा, अगर ढंग से पढ़ रहे हो ना तो समझ आ जाएगा, कुछ ऐसा हार्ड है नहीं. x plus 20. 21 and 21 is 42 minus 3x is equals to x plus 20. This implies 42 minus 20 is equals to x plus 3x. Then 22 is equals to 4x. This implies यही नीचे करते जाना है, बट मैं स्पेस के लिए यहाँ पे कर रही हूँ. 22/4 x की वैल्यू है, which is 11/2, which is 5 whole 1/2. Next is 26. अगेन सेम क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व करने वाला एलसीएम लेके. प्रॉब्लम तो नहीं होती कुछ, बट थोड़ा सा लेंदी रहता है क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन ही देखो मैंने नोट डाउन किया है, क्वेश्चन बुक में है, क्या चेंज करके नोट डाउन किया है मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं. ठीक है, ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्वेश्चन किसी फॉर्म में बन जाएगा. 7 और 4 का एलसीएम होता है 28 इक्वल्स 2. क्रॉस करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4, 3x minus 2 minus 7x minus 2. सॉल्व करते हैं, 4 3 12 minus 8 minus 7x plus 14 is equals to 2 into 28. This implies 12 minus 7 is 5x minus plus 6 हो जाएगा 56. ये माइनस माइनस प्लस नहीं है, 14 का साइन बड़ा है इसलिए प्लस लिखा है. सो 5x is equals to 56 minus 6. x is equals to 50 divided by 5. This implies x is equals to 10. This is our answer. Next is question number 27. 2x minus 3 upon 3 ब्रैकेट यूज करते हैं, माइनस x माइनस 1 एक टर्म है, अपॉन 1 यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू x by 3. वेरिएबल एंड वैल्यू. ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सारी टर्म्स को एक साइड ले आते हैं ताकि एलसीएम एक ही बार लेना पड़े, अदरवाइज बाद में एक और बार लेना पड़ता है. यहां से यहाँ गया तो नेगेटिव हो गया, नंबर हट गया तो 0 रह गया. नाउ एलसीएम ऑफ 1 3 एंड 3. ठीक है, इजी हो गया ना. एलसीएम डायरेक्ट 3 आ जाएगा इक्वल्स 0. तो ये तो ऐसे आ गया.
2x माइनस 3, ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई, x माइनस 5 और ये माइनस x। सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 माइनस 3x प्लस 15 माइनस x इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 3 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। सो 2x माइनस 3x माइनस x कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं एक बार, माइनस 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 माइनस 15। अब क्या कर सकते हो, यहीं पे वीडियो पॉज करके इस जगह पे अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो और बाद में स्टेप मैच करके देखो कि कहाँ मिस्टेक होती है। सो माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 12, दिस इम्प्लाइज, यही कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 12 अपॉन माइनस 2, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और 6 टाइम्स 12 होता है, आंसर इज 6। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, पहले देखने में क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हार्ड लगते हैं, बट करते जाओ तो इजी रहता है। 28 इज x माइनस 4 अपॉन 7। इस बार क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म दे रखी है और राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स दे रखी है, हमें ये सॉल्व करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कहाँ सारी टर्म्स के साथ, एक इसका ब्रैकेट, एक इसका, एक इसका। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन है, ये टर्म्स या तो यहाँ ले आए लेफ्ट साइड सारी, या फिर सारी राइट साइड ले आए, जो भी इजी लगे कर सकते हैं। ठीक है, बट सिंस हम अभी तक लेफ्ट ला रहे हैं, लेफ्ट की हैबिट है, लेफ्ट ही कर लेते हैं। x प्लस 3 अपॉन 7, x प्लस 4 अपॉन 5। अगर हम बोलूं क्वेश्चन में क्या चेंज किया हमने, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या किया है हमने, ये वाली टर्म इधर आई है तो माइनस में आई होगी, ये वाली टर्म भी इधर आ रही है तो ये भी माइनस में आएगी, यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा तो इक्वल टू 0। ये तो कर रहे हैं। ठीक है, बस यही समझना है कि कैसे किया। तो यहाँ इक्वल्स है, यहाँ प्लस है, क्या करा है, ये टर्म इधर शिफ्ट करी माइनस में, ये टर्म भी लेफ्ट साइड शिफ्ट करी माइनस में, यहाँ कुछ नहीं रह गया तो इक्वल्स 0। एलसीएम ऑफ 7 and 5 is 35। सो 5 टाइम्स करना पड़ेगा x माइनस 4 को, 5 टाइम्स करना पड़ेगा x प्लस 3 को, 7 टाइम्स करना पड़ेगा x प्लस 4 को, इक्वल्स 0। ये हो गया हमारे पास 5x माइनस 20 माइनस 5x माइनस 15 माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 35। सॉल्व करते हैं। 5x कैंसिल, दोनों माइनस वाले थे, 7x बच रहा है, माइनस 20 माइनस 15 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 7x इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, इधर क्या करने पड़े, 20 प्लस 15 सब पॉजिटिव हो गए, प्लस 28, 20 30 40 50 58 63 माइनस x इज इक्वल्स टू, ये ओवर है 63 अपॉन माइनस 7, कितना हो जाएगा, माइनस 9। ये हमारा आंसर है। स्टेप्स देख लेना, अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने कुछ था नहीं इसमें, हमारे पास डायरेक्ट ओपन किया है ब्रैकेट्स, 5x माइनस 5x और 7x, इन तीनों को सॉल्व करा है तो माइनस 7x आ रहा है। बाकी सब सेम है, जो अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं किया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दिस इज x माइनस 1 अपॉन 5, ब्रैकेट लगा दिया है, माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन 2। 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। वेरिएबल वाली सारी मैं एक साथ लिखती हूँ। x माइनस 1 अपॉन 5 एक वेरिएबल है, x अपॉन 3 दूसरा वेरिएबल, वेरिएबल सेम है, और थर्ड वेरिएबल है x माइनस। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, वेरिएबल माइनस वेरिएबल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अब मैं वेरिएबल वाली टर्म्स एक साथ कर रही हूँ, x माइनस 1 अपॉन 5, एक ये वेरिएबल वाली है, एक वेरिएबल इसके पास ऑलरेडी है, और एक ये माइनस वाली यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने वेरिएबल सारे एक साथ कर दिए हैं, इज इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व करते हैं। 5 3 और 2 का एलसीएम ले पाएगा 30। 5 6 टाइम्स करती है, यहाँ 6 यूज करेंगे, 3 10 टाइम है तो यहाँ 10 यूज करेंगे, एंड 2 15 टाइम्स है तो यहाँ 15 यूज करेंगे।
इक्वल्स टू 1। सॉल्व करते हैं। 6x माइनस 6 माइनस 10x प्लस 15x माइनस 30। कैलकुलेशन आनी चाहिए। माइनस 30 मल्टीप्लीकेशन 30 में चला जाएगा, डिवीजन वाला 30। अब सॉल्व करते हैं। दिस इज 6x माइनस 6 माइनस 10x, ब्रैकेट ओपन किया है बस, 15x माइनस 30। ये डिनोमिनेटर वाला 30 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आके 30 हो जाएगा। ठीक है। नाउ 6x माइनस 10x प्लस 15x, x वाले सारे एक साथ, 30 माइनस 6 यहाँ पे प्लस 6 माइनस 30 यहाँ पे प्लस 30। ये सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 11x, 30 30 60 66। x इज इक्वल्स टू 66 अपॉन 11 आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 30% वाला क्वेश्चन है। 2x प्लस, सॉल्व कर रही हूँ, 20 अपॉन 100 लिख सकते हैं, और का मतलब मल्टीप्लाई, साथ में x इज इक्वल टू 12.1। 21 टाइम 25 टाइम्स, सो 2x प्लस x अपॉन 5 लिख सकते हैं, 1 भी यूज करना है तो कर लेते हैं 12.1। नाउ 1 एंड 5 का एलसीएम हमारे पास 5 आएगा, सो 10x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 12.1। 11x इज इक्वल्स टू 12.1, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। नाउ दिस इज 12.1 का डेसिमल मैंने हटा दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 5, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आ जाएगा डिवीजन में। 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, 11 1 टाइम, 11 टाइम्स, तो ये आ रहा है 11/2 जो होता है 5 होल 1/2। x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, यहाँ आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, डायरेक्ट हमने एडिशन करके सॉल्यूशन किया है। यहाँ अगर एक स्टेप मिसिंग कर रहे तो 11x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 12.1, ये हमने फर्दर सॉल्व किया है क्रॉस करके।